नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल यदि आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से संज्ञा का पद परिचय करते समय किन किन बातों पर विचार किया जाता है यह बताऊंगी। संज्ञा का पद परिचय करते समय हिंदी व्याकरण में निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है। आपने पहले संज्ञा पढ़ा है। इन संज्ञा को हमें बताना पड़ता है कि पद में कौन से संज्ञा का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के जैसे 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन तीनों संज्ञा के बारे में हमें जो भी संज्ञा का प्रयोग हुआ है पद परिचय में उसे हमें बताना पड़ता है। अब मैं इसे एक बार फिर से बता देती हूँ कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। मान लो रमेश एक लड़का है, यानी रमेश जब हम नाम देखते हैं तो यहाँ पर रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम जब आए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में जब रमेश के जगह पर लड़का प्रयोग हो, यानी जब लड़का यहाँ पर आए तो वह जाति का बोध करा रहा है कि रमेश क्या है, रमेश एक लड़का है। यहाँ पर जब लड़का का प्रयोग किया जाए तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञा में वह संज्ञा है जिसे हम छू नहीं सकते, यानी वह अमूर्त अनुभूति या भावना की ओर संकेत करता है जिसमें रूप या आकार नहीं होता है। जैसे बचपन, लड़कपन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो तो वह भाववाचक संज्ञा होगा। फिर हमें इसमें लिंग के बारे में बताना पड़ता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। वचन के बारे में बताना होता है कि एक वचन है या बहुवचन है। कारक के बारे में बताना पड़ता है कि कर्ता कर्म है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान, संबंध, अधिकरण या संबोधन कारक है। यानी कारक के 8 भेद हैं, उसमें से जो भी कारक का प्रयोग किया जाएगा पद में उसे हमें बताना पड़ता है तथा क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है यदि हो तो हमें बताना पड़ता है पद परिचय में। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था। रमेश यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि रमेश क्या है। रमेश संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। क्या है? लड़का है, इसलिए यह पुल्लिंग होगा। और एक वचन है, कर्ता कारक है और रहना यहाँ पर क्रिया का कर्ता है। दूसरा उदाहरण है, मीरा वहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। इस उदाहरण में हम देखेंगे कि मीरा एक संज्ञा है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और यह स्त्रीलिंग है। एक वचन है और कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। पढ़ती थी क्रिया का कर्ता है। इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि संज्ञा का पद परिचय करते समय किन किन बातों पर विचार किया जाता है। धन्यवाद।